दोस्तों कभी भी अगर आप कतर में काम कर रहे हैं तो आपको जो है वहां पे काम करते करते अगर आपका 2 साल पूरा हो जाता है तो हो जाने के बाद जो खुशी मिलती है उसको जो है शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। कोई भी वर्कर हो, चाहे देखिए हम भी बहुत दिनों से गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो है बहुत प्रकार का जो है वीजा लगा हुआ है और मैंने बहुत जगह काम किया है। ये देखिए कुवैत का है, इधर भी देखिए ये बहरीन का है, ये भी बहरीन का है। मैंने भी बहुत जगह काम किया है। घर आने के वक्त दोगुना खुशी कब हो जाता है जब कंपनी आपका सेटलमेंट देती है, यानी कि आपको जो है 2 साल पे आपका 2 लीव सैलरी मिलता है, ग्रेजुटी मिलता है, बोनस मिलता है, उस टाइम डबल खुशी मिल जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कतर से अगर कोई भी भाई अगर 2 साल कंप्लीट करने के बाद जब घर पे आता है तो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए और कितना नहीं मिलना चाहिए। मैं इन्हीं सारे टॉपिक पे आपको बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बारीकी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी आपको अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकूं। दोस्तों मैं भी एक वर्कर हूं और मैंने भी बहुत साल काम किया है, बहुत धक्के खाए हैं और बहुत धक्के खाने के बाद मैं अभी तक काम ही कर रहा हूं। इसके साथ साथ में मैं वीडियो बनाता रहता हूं ताकि कोई भी भाई को कोई तकलीफ ना हो। गल्फ कंट्री में कोई भाई को देखिए बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, गल्फ कंट्री में आ जाते हैं लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं होता है। कंपनी उनके साथ में नाइंसाफी कर देती है, कंपनी पैसा काट लेती है, कंपनी बोलती है कि आपका इतना हिसाब हुआ। तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कितना हिसाब मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर कतर में अगर आप 2 साल पूरा कर लिए हैं तो 2 साल में आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, ध्यान पूर्वक इस बात को समझिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जब भी आप कतर में कंपनी में कोई भी कंपनी में जब जाते हैं काम करने के लिए, वहां पे जाते जाते आपको सैलरी नहीं मिलता है। वहां पे आपको 1 महीना काम करने के बाद जो है वो सैलरी आपका पेंडिंग में चला जाता है, यानी कि कंपनी आपका 1 महीने का जो सैलरी है वो रख लेती है। रखती क्यों है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्यों रखती है आपका। उसके बाद जो है आपको खाने के लिए पैसा देगी। कंपनी का अगर खाना है तो खाना देती है, अगर कंपनी के पास खाना भी है और तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है, यानी कि 200 रियाल 300 रियाल आपको देती है पॉकेट मनी के लिए। लेकिन जो सैलरी पेंडिंग करती है वो पेंडिंग करने के बाद आप जब काम करते हैं, काम करते करते जब 2 मंथ हो जाता है तो जो 2 मंथ का जो हो जाता है तो आपको एक ही मंथ का सैलरी का जो पैसा मिलता है वो कौन सा पैसा मिलता है, जो आप पेंडिंग किए थे वो सैलरी मिलेगा और जो आप काम किए हैं अभी के पीरियड में वो आपका फिर पेंडिंग में चला जाएगा। तो ऐसे ही आपका मतलब कि चलता ही रहता है 2 साल तक। तो 2 साल के बाद जो है आप जब काम बंद करते हैं तो आपने जो काम किया है उसका सैलरी और जो आप पेंडिंग किए हैं उसका सैलरी, मान के चलिए कि अगर आपका सैलरी 1200 रियाल है, अगर मान लीजिए कि अगर आपका सैलरी 1200 बेसिक है, अब बेसिक होने के बाद जो है आपको अगर ओवर टाइम करते हैं, पेंडिंग सैलरी में भी अगर आप ओवर टाइम करते हैं 2 घंटा भी अगर कंटिन्यू ओवर टाइम कर देते हैं तो आपका 1500 रियाल हो जाता है। यानी कि 1 महीने का जो है पेंडिंग सैलरी आपका 1500 रियाल और उसके बाद जो जिस महीने में आपने काम किया, काम करने के बाद आप काम बंद कर देते हैं और उसका सैलरी जो है आपको 1500 रियाल, क्योंकि उसमें भी आपका ओवर टाइम है, तो ये हो जाता है 3000 रियाल आपका, यही हो जाता है। अगर बेसिक सैलरी 1200 है तब मैं एक ऐसे ही समझा रहा हूँ 1200 को लेके, किसी का भाई का सैलरी 1000 भी हो सकता है, किसी का 1500 भी हो सकता है, किसी का 2000 भी हो सकता है, लेकिन मैं 1200 लेके चल रहा हूँ, एक मिनिमम सैलरी लेके चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ सके। उसके बाद जो है आपका 3000 रियाल तो आपका वही हो गया जो आप काम किए थे। अब बात करते हैं कि 2 साल के बाद आपको 2 लीव सैलरी मिलना चाहिए। अगर जिसको नहीं मालूम है मैं आपको बता दूं कि आपका लीव सैलरी 2 साल में आपको 2 मिलता है, यानी कि 1 साल में 1 लीव सैलरी मिलता है, 2 साल में 2 लीव सैलरी मिलता है।
दोनों लीव सैलरी आपको जो है बेसिक सैलरी के आधार पे मिलेगा। जितना आपका बेसिक सैलरी है यानी कि 1200 है, तो आपको दो सैलरी मिलेगा, यानी कि 12 दूनी की 2400 रियाल, यानी कि 2400 रियाल आपको इसमें मिल जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 3000 पीछे का और 2400 ये, यानी कि 3 2 5000 और 5000 यानी कि 5400 आपका ये हो गया। ठीक है, 5400 यानी कि ये हो गया आपका रियाल में। अब उसके बाद बात करते हैं कि आपको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। ग्रेजुटी क्या होता है ये भी आपको समझनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात जो है कि अब अगर आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो 1 साल का जो है आपका सैलरी अगर 1200 है तो 1200 का आधा कितना होता है, 600 रियाल, यानी ग्रेजुटी आपका 600 रियाल बनता है। तो यानी कि 2 साल में कितना हो जाता है आपका, यानी कि 1200 रियाल। तो आपका कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 3000 और उसके बाद जो है 2400 रियाल, यानी कि 3 2 5000, यानी कि 5400 रियाल और 12 उसके बाद 1200 रियाल, यानी कि 5 1 6000 6400 और उसके बाद जो है आपको 200, यानी कि 6400 और 200 यानी कि 6600। आपका 6600 रियाल बनता है 2 साल कंप्लीट करने के बाद। तो इतना आपको मिलना चाहिए। अगर किसी भाई के वर्कर को नहीं मालूम है तो आपको इतना मिलना चाहिए। किसी का अगर 1000 है तो उसको भी आपको ग्रेजुटी मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो मैं एक मिनिमम बताया हूं कि घर जाने के टाइम में आपको जो है 1-2 साल पे जो है आपको मोटा रकम मिलता है, यानी कि आपको 1.5 लाख करीब में आपको पड़ जाएगा। आपको अगर कतर में इस टाइम जो करेंसी चल रहा है उसके हिसाब से आपको 1,48,000 कुछ रुपए बनते हैं। मोटा मोटी मान चलिए कि 1.5 लाख रुपए बनते हैं। तो इस तरह से आपको कतर के अंदर में ग्रेजुटी, बोनस और सैलरी आपको मिलनी चाहिए। जिसको भाई को पता नहीं है ये ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। अगर ये चीजें आपको नहीं मिलती है तो सबसे पहली बात जो है आपको एग्रीमेंट जो होता है वो साफ साफ उसमें लिखा रहता है कि कोई भी भाई अगर छुट्टी जाता है तो छुट्टी जाने के टाइम में कंपनी आपको दोनों तरह का टिकट देती है, बोनस देती है, ग्रेजुटी देती है और भी तमाम तरह के उसमें फंड होते हैं, वो फंड आपको मिलता है। तो मैंने आपको विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया इस वीडियो में। तो प्लीज अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ, कुछ अच्छे विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।